ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक स्पेशल एक्सपीरियंस का जो नेक्स्ट भाग है ना वो लेकर आया हूँ। तो अब हम उसके जो मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, अब उसके आगे का मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं द रिप्लाई। इससे पहले ऊपर ये था कि वो बहुत ही डरी हुई थी और दो व्यक्ति वहां नीचे खड़े हुए थे जो कि डिटेक्टिव टाइप के थे, जो अंग्रेज लोगों ने उसके पीछे छोड़ रखे थे। तो उसने उन लोगों से उससे पूछना चाह रही थी कि तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम लोग क्या चाहते हो। तो लेकिन उसने फिर पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस था, मतलब सार्वजनिक स्थान था, तो वहां पे कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है। तो उसी दौरान उसे उसकी कुंडी, जो दरवाजा था ना उसकी कुंडी बजी, तो वो डर गई। ठीक है, डर गई। उसने पूछा कौन है। तो अब आगे देखना, द रिप्लाइड काम्ड मी। जो रिप्लाइड था ना आंसर, उसने काम्ड मतलब शांत किया, मी माने मुझे। तो उत्तर ने मुझे शांत किया। जब उसने कहा कौन, तो जो उत्तर मिला मुझे, उसने मुझे शांत किया। क्या? क्यों? माई फियर बैनिश्ड। मेरा जो फियर था ना वो बैनिश्ड हो गया। बैनिश माने होता है गायब होना। ठीक है, बैनिश माने गायब होना। तो मेरा जो फियर था ना वो बैनिश्ड हो गया, यानी कि गायब हो गया। इट वाज बाबू ज्ञानचंद। इट वाज बाबू ज्ञानचंद, यानी कि ज्ञानचंद थे। कौन? माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड। मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये कौन थे? ज्ञान बाबू, वो ज्ञानचंद। और कौन थे ये? माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थे। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गई, एंड ओपन द डोर, और डोर को खोला। देयर वाज ए लेडी, एक लेडी थी। विद हिम, उसके साथ में, वो उनके साथ में एक लेडी थी। हिज वाइफ, उनकी वाइफ। सी वाज ओल्डर टू मी, वह मुझसे ओल्डर थी। ओल्डर मतलब बड़ी थी। सी वाज ओल्डर, वह बड़ी थी। टू मी, मुझसे। दिस वाज हर फर्स्ट विजिट। ये उसकी पहली विजिट थी। विजिट मतलब भ्रमण। कहाँ के लिए? टू माई हाउस, मेरे घर पर। ये उसका पहला विजिट था मेरे घर पर। विजिट मतलब भ्रमण, यानी कि कह सकते हैं अपनी भाषा में कि वो मेरे घर पर पहली बार घूमने आई थी। आगे, आई टच्ड हर फीट। आई टच्ड, मैंने छुए। क्या छुए? हर फीट, उसके पैर। मैंने उनके पैर छुए, उसी लेडीज के। क्यों? क्योंकि वो इनसे बड़ी थी। It was men who made friends in our way of life। अब वो कह रहे हैं कि it was men, यानी कि वो आदमी होते हैं who made friends, जो कि फ्रेंड्स बनाते हैं। यानी जो आदमी होते हैं वही फ्रेंड्स बनाते हैं। in our way, अपने रास्ते में, of life, जीवन के। women, यानी कि जो औरतें होती हैं वो ऑब्जर्व मतलब केवल निभाती हैं। क्या निभाती हैं? फॉर्मालिटीज, यानी कि औपचारिकताएं। वो ये कह रही है कि जो जेंट्स होते हैं वही केवल दोस्त बनाते हैं, अपने बाहर निकलते हैं उनके दोस्त बनते हैं। और जो लेडीजें होती हैं वो केवल एक फॉर्मालिटीज अपनाती हैं। वो इतनी पक्की दोस्ती नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो पहली बार ही उनके घर पे आई थी। आगे, तो उसने उनके पैर छुए। ठीक है, आगे, आई शोड बोथ द वे अप। आई शोड, मैंने दिखाया, द बोथ, दोनों को, द वे अप, यानी कि ऊपर का रास्ता। मतलब कि ऊपर जहाँ उसका घर बना हुआ था ना, जीने से उतर के आई थी तो एक डोर लगा होगा। ठीक है, तो वो ऊपर का उसने रास्ता दिखाया अपने घर पे जाने का, घर के अंदर जाने का। ठीक है, ज्ञान बाबू बाज ए स्कूल टीचर। ज्ञान बाबू जो थे ना वो कौन थे? एक स्कूल टीचर। ए लर्नड लार्ज हार्टेड। लर्न माने क्या होता है? वैसे लर्न माने होता है ज्ञान, वो मतलब कि याद करना। लेकिन लर्न माने हो जाता है ज्ञानी या फिर विद्वान। तो वो एक स्कूल टीचर थे। ए लर्नड, यानी कि एक विद्वान। लार्ज हार्टेड, यानी कि बड़े हृदय वाले। अटरली मैलिस, अटरली मतलब पूरी तरीके से। मैलिस फ्री, मैलिस मतलब होता है बुराई से, फ्री मतलब आजाद।
तो वो पूरी अटली मतलब कि पूर्णतया यानी कि कंप्लीटली वो कैसे थे, मैलिस फ्री यानी कि बुराई से फ्री यानी कि बुराई से स्वतंत्र, यानी कि उनमें कोई बुराई नहीं थी। और क्या लिखा हुआ, मैन, तो वो मैलिस मैन थे, मैलिस फ्री मैन यानी कि बुराई से स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति। टुडे हिज वाइफ हैड टेकन हिम इन टो, टुडे यानी कि आज, हिज वाइफ उनकी वाइफ हैड टेकन हिम उनको ले आई थी, इन टो, टो माने होता है खींचना, आज उनकी वाइफ उनको खींच कर ले आई थी। ए वेल फ्लेश्ड लेडी, वेल फ्लेश FLESH, फ्लैश माने मांस भी होता है, तो ए वेल फ्लेश यानी कि एक अच्छे मांस वाली लेडी, अच्छे मांस वाली लेडी मतलब कि जिसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो, तो यानी कि कह सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर वाला, एक स्वस्थ शरीर वाली लेडी, ठीक है, यानी औरत। एम्पली, एम्पली इंडोर, एम्पली मतलब पूरी तरीके से यानी कि कंप्लीटली, इंडोर, इंडोर मतलब दिख रही थी, विद ए कमांडिंग क्वीनली प्रेजेंस, कैसे दिख रही थी वो, विद माने साथ में, किसके साथ में वो दिख रही थी, एक कमांडिंग, कमांडिंग मतलब आदेश देने वाली, क्वीन, क्वीनली यानी कि रानी के जैसे, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, उसकी उपस्थिति ऐसे थी जैसे कि आदेश देने वाली जो रानियां होती ना उनकी जैसी। आगे, लार्डेड विद ज्वेलरी, लार्डेड मतलब सजी हुई, विद ज्वेलरी, ज्वेलरी से, वो आभूषणों से सजी हुई थी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब होता है टॉप टू बॉटम यानी कि सिर से लेकर पैर तक, तो टॉप टू बॉटम वो सजी हुई थी। ऑन ग्रेट ब्यूटी, वो नो ग्रेट ब्यूटी यानी कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरती नहीं, बाई एनी स्टेज यानी कि किसी भी तरीके से, ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ इमेजिनेशन जैसे कल्पना की जा सकती थी कि हाँ वो सुंदर है, तो सुंदर वो नहीं थी, बट एन इम्प्रेसियस फिगर, लेकिन एक अच्छा फिगर था उसका, ऑफ वो फिगर आर लाइट वो, लेकिन उसका जो फिगर जो था ना वो बहुत ही अच्छा था, सुंदरता उसमें नहीं थी। है आई हैड मेट, मैं उससे मिली थी, आई हैड मेट हर, मैं उससे मिली थी, इन वो सॉरी आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, मैं उससे अगर मिली होती, किससे, कैसे, इन अदर कॉन्टेक्स्ट, अदर मतलब दूसरे, एनी मतलब कोई, अदर मतलब दूसरे, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, प्रकरण, अगर मैं उससे किसी दूसरे प्रकरण में मिली होती, मतलब ये मेरी कंडीशन अगर ना होती कि वो मुझसे मिलने आई है, मैं दिक्कत में हूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं किसी और कंडीशन मिली होती, जैसे कि वो अगर उसके ऊपर कोई परेशानी ना होती, ठीक है, कहीं शादी आदि मिली होती या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो खुश होती, तो ऐसी कंडीशन में आई माइट हैव इग्नोर्ड हर, तो मैं उसे इग्नोर कर देती, ठीक है, वो लेडी सुंदर नहीं थी, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से लदी हुई थी, और अगर मैं उस लेडी से किसी कभी दूसरे प्रकरण में मिली होती, मतलब किसी दूसरे तरीके से, तो मैं उसको इग्नोर कर देती, मतलब अनदेखा कर देती, उससे बात ही नहीं करती। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उस मोमेंट में यानी कि उस क्षण में, सी अपीयर्ड वह दिख रही थी, टू बी ए वेरी इम्बॉडीमेंट, इम्बॉडीमेंट मतलब होता है अवतार, तो वह एक अवतार दिख रही थी, किसका, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास का, लेकिन उस समय वो आत्मविश्वास का एक अवतार दिख रही थी। हर लुक्स बिलीड हर, उसके लुक्स ने, हर लुक्स बिलीड हर, उसके लुक्स ने यानी कि उसका जो दिखना था ना, उसने दर्शाया उसे, क्या मतलब उसका जो लुक था ना, जैसे वो दिख रही थी, तो उसका जो व्यक्तित्व था ना, वो उसे ऐसा प्रतीत हुआ, कैसा कि फ्लिंट आउटसाइड, फ्लिंट मतलब होता है पत्थर जैसी, आउटसाइड मतलब बाहर से, कुछ लोग होते हैं बाहर से सख्त होते हैं, अंदर से बहुत ही उनका हृदय कोमल होता है, तो वो कह रहा है कि उस लेडीज की जो पर्सनालिटी थी ना, उससे मुझे ये महसूस हुआ, क्या डैश रख के लिखा है कि प्लाइंट आउटसाइड, प्लाइंट मतलब पत्थर जैसी, आउटसाइड माने बाहर की, बाहर पे जो पत्थर जैसी यानी कि कठोर है, गोल्ड इनसाइड और अंदर से वो गोल्ड है यानी कि सोना है, सोना से मतलब है
बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है इनसाइड यानी कि अंदर से। उसकी बातों से ये चीज पता लग गई। आगे अब वो पूछ रही है, वही लेडी जो है ना, उसने इससे पूछा, इसी लेडी से जो अपनी आप बीती बता रही उससे पूछा जिसके हस्बैंड जेल में है, डिड यू राइट होम, डिड यू राइट होम, क्या तुमने घर को लिखा, मतलब क्या तुमने घर वालों को लिखा। सी इंक्वायरीड हेजिटेटिंगली, मतलब उसने कहा कि क्या तुमने अपने घर में रुका, वो घर वालों को लिखा। सी इंक्वायरीड, उसने इंक्वायरी की यानी कि उसने जांच पड़ताल की। हेजिटेटिंगली मतलब थोड़ा हिचकिचा के, ठीक है। यस हाँ, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि अरे हाँ लिखा। एनीवन कमिंग टू फैच यू, अब वो फिर क्वेश्चन करिए, एनीवन कमिंग, कोई आ रहा है, टू फैच, फैच माने होता है लेने, FETCH, फैच माने लेने, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। आंसर मिल रहा है नो माई फादर डज नॉट वांट मी, मेरे पिता जो है ना वो मुझको नहीं चाहते हैं। माई फादर इन लॉ डज नॉट वांट मी, मेरे जो फादर इन लॉ है यानी कि मेरे जो ससुर है वो भी नहीं चाहते हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू, व्हाट डू यू प्लान, तुमने क्या योजना बनाई है, टू डू करने की। अब फिर वो क्वेश्चन पूछेगी, जब तुम्हारे पापा ने भी तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे ससुर ने भी तुमको नहीं बुलाया, तो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू प्लान टू डू, तुमने क्या प्लान किया यानी कि तुमने क्या योजना बनाई है करने की। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। पास माई डेज हेयर, पास माने गुजारूंगी अपने डेज को यानी अपने दिनों को, हेयर मतलब यहाँ। आई सपोज, अब वो कह रही आई सपोज यानी कि मैं ये सोचती हूँ या कल्पना करती हूँ कि हाँ मैं अपने दिन जो है ना वो यहीं गुजारूंगी। कम, अब वो लेडीज बोली कम स्टे विद मी, कम यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, कम यानी कि आओ, स्टे विद मी, स्टे माने ठहरो, विद मी वो विद अस हमारे साथ, आओ और हमारे साथ ठहरो मतलब हमारे साथ रहो चल के। आगे आई वुड नॉट लेट यू लिव अलोन हियर, आई वुड नॉट लेट यू लिव, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। अलोन मतलब अकेले, हियर मतलब यहाँ पे, इसमें लेट मतलब देना होता है, लिव माने रहना, तो मैं तुमको यहाँ पर अलोन मतलब अकेले नहीं रहने दूंगी। There are two police detectives loitering around here, अब वो कह रही है कि there are two police detectives, यहाँ पे दो पुलिस डिटेक्टिव्स हैं यानी कि पुलिस के जासूस हैं। लॉइटरिंग मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना मतलब कि वही कि पहरा देना या फिर जासूसी करने के लिए, तो लॉइटरिंग मतलब वो घूम रहे हैं या फिर पहरा दे रहे हैं या फिर इधर उधर भटक रहे हैं। अराउंड हेयर यानी कि चारों तरफ, हेयर मतलब यहाँ पे, तो दो पुलिस के डिटेक्टिव्स जो है ना वो यहाँ पर घूम रहे हैं। आई गैस्ड एज मच, उसने कही हाँ मैंने भी गैस किया, गैस मतलब अनुमान लगाया, मुझे भी बहुत ज्यादा अनुमान है, उसने भी कहा। ज्ञान बाबू ग्लेंस्ड एट हिज वाइफ, अच्छा वो जो लेडीज थी ना, उसने बताया कि लेडीज जो थी ना वो बाहर से सख्त थी, है ना, उसके बातों से ही पता लग गया था कि बाहर से सख्त थी लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो ज्ञान बाबू जो थे ना वो एक डरपोक किस्म के इंसान थे, तो जब उसने ज्ञान बाबू की वाइफ ने जब कह दिया कि हमारे साथ चलो रहो चल के, तो ज्ञान बाबू ग्लेंस्ड, ज्ञान बाबू ने ग्लेंस्ड मतलब देखा, झलक देखी, एट झलक फेंकी किस पे, एट हिज वाइफ अपनी वाइफ पे, मतलब उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा। एज इफ जैसे कि सीकिंग हर अप्रूवल, जैसे सीकिंग मतलब मांग रहे हो, हर अप्रूवल उसकी अनुमति, क्या काहे की शैल आई गो टू गेट ए तांगा, कि क्या मैं एक तांगा ले आऊं, शैल आई गो टू गेट ए तांगा, क्या मैं एक तांगा ले आऊं, मतलब उन्होंने ऐसे करके उसको देखा अपनी वाइफ को, क्योंकि उसकी वो अपनी वाइफ डरपोक थे लेकिन उसकी वाइफ को कहना वो मानते थे, जो वो चाहते थे वो मानते थे, तो उसने कहा कि क्या मैं तांगा ले आऊं। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, मतलब उसकी वाइफ ने उसे देखा, विद सच इंसोसेंस मतलब होता है उत्सुकता से, एज इफ जैसा कि वो, एज इफ टू से जैसा कि उसे कहना चाहती हो, क्या यू स्टिल हियर यानी कि तुम अभी यहीं हो। उस लेडीज ने अपने हस्बैंड को इस तरीके देखा
तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहना चाहती है, कह रहे तुम अभी यहीं पे रहो। आगे, he moved fearfully, he moved यानी कि वह चला, fearfully यानी कि वही डर से, वो अपनी बाइक से डरता था, तो उसने he moved fearfully, वह चला fearfully यानी कि डर के साथ, towards the door, towards माने की तरफ, किसकी तरफ चला, डोर यानी कि दरवाजे की तरफ। वेट इंतजार करो, सी सेड उसने कहा, उसकी वाइफ ने फिर उसे रोका, कहा वेट इंतजार करो, सी सेड उसने कहा, हाउ मेनी तांगा यानी कितने तांगे लाओगे, हाउ मेनी यानी कि कितने, ही लुक्ड वरीड उसने देखा, वरीड मतलब चिंतित हो गए, कह रहे कितने, तो डोंट यू रियलाइज क्या तुम रियलाइज करते हो यानी कि क्या तुम अनुभव करते हो, we will need one of us, we will need यानी कि हमें जरूरत होगी, वन माने एक की, of us मतलब हम में से प्रत्येक को एक की जरूरत होगी, मतलब कि 3 पैसेंजर, तीनों पैसेंजर्स को, मतलब तांगों में से एक तांगे की तो जरूरत होगी, हम तीनों बैठेंगे उसमें। आगे, एंड वेयर डू यू थिंक, और तुम एंड वेयर डू यू थिंक, और वेयर डू यू थिंक तुम कहां सोचते हो, द टंक्स माने क्या होता है, बक्से, बेड रोल्स यानी कि बिस्तर, एंड पॉट्स एंड पैन्स यानी कि बर्तन, विल गो यानी कि तुम क्या सोचते हो कि ये जो बक्से हैं और ये बिस्तर और ये बर्तन ये कहां जाएंगे, ऑन माई हेड मेरे सिर पर जाएंगे। तो उसने कहा कि पहले उसने कहा कि तांगा लेने के लिए चला वो, तो उसने कहा रुको कितने तांगे लाओगे, तो वो डर गया, उसने कितने लाए, तो उसने कहा कि तुम्हें कहते हैं वो नहीं है कि पहले एक तो तांगे में हम तीनों सवारी बैठ जाएंगे, फिर ये बेड है, वो बिस्तर है, ठीक है, बक्से हैं, बर्तन हैं, ये कहाँ जाएंगे, मेरे सिर पे जाएंगे। तो आई विल गेट टू, अब वो कह रहा है आई विल गेट टू यानी कि मैं जो हूं ना 2 लाऊंगा। ही सेड उसने कहा, कैसे कहा, इप्रीहेंसिवली मतलब होता है डरते डरते, उसने डरते डरते कहा कि मैं 2 ले आऊंगा। हाउ मच कैन यू टोल्ड लोड इन वन तांगा, अब वो कह रहे हाउ मच कैन यू लोड, तुम कितना लोड कर सकते हो यानी कि कितना वजन ला सकते हो, इन वन तांगा एक तांगे पर, तुम एक तांगे पे कितना वजन ला सकते हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू तुम्हें क्या हो गया है, मतलब कि उसने 2 तांगे भी फेल कर दिए, उसने कि तुम्हें क्या हो गया है, तो वो क्या हुआ, आई विल गेट 3-4, अब वो डर गया, और उसका हस्बैंड उसने कहा कि मैं ले आऊंगा 3-4, मतलब कि वो डर गया, उसने एक पहले लेने जा रहा था तो वो भी उसने कैंसिल कर दिया, दूसरा 2 लेने जा रहा था वो भी कैंसिल कर दिया, अब वो डर गया इतना, उसने कहा कि हम 3-4 ले आएंगे। आगे, ऑल राइट ठीक है, बट गो लेकिन जाओ, स्मॉल थिंग्स लाइक दिस यानी कि छोटी छोटी चीजें, लाइक दिस मतलब इसके जैसी, मतलब इतनी छोटी सी बात, ऐसी जैसी बात है ना तांगे लाने वाली, ऐसी छोटी बातें भी, एंड इट टेक्स हिम और इसके लिए इसे चाहिए एन आवर यानी कि 1 घंटा, उसे उसके लिए 1 घंटा चाहिए टू थिंक सोचने के लिए, इट आउट इसे, तो इसे मतलब कि वो ये कह रही है लेडीज अपने मन में कह रही है कि छोटी छोटी बात सोचने के लिए भी उसे 1 घंटा चाहिए। आगे, बिफोर आई कुड से ए वर्ड, बिफोर माने पहले ही, आई कुड से मैं कह सकती थी, ए वर्ड यानी कि एक शब्द, एक शब्द भी मैं कह सकती थी, उससे पहले ही ज्ञान बाबू हैड लेफ्ट, ज्ञान बाबू जो थे ना वो जा चुके थे, क्योंकि वो तो डरा हुआ था, वो तो जल्दी से भाग गया वहां से। तो जब तक वो कहती कह रहे नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके कहने से पहले ज्ञान बाबू डरे हुए थे, अपनी बाइक से वो डर के भाग गए, ठीक है, तांगा लेने के लिए चले गए। आगे, I said timidly, I said मैंने कहा, timidly मतलब होता है डरते हुए, मैंने डरते हुए कहा, would not you be inconvenienced if I, अब वो कह रहे हैं कि would not you be यानी कि क्या तुम नहीं होगी, और इनकॉन्वीनियंस मतलब होता है परेशान, क्या तुम परेशानी तुम्हें नहीं होगी, इफ आई यदि मैं, आगे डैश 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 यानी कि वही कि क्या तुम्हें परेशानी नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे साथ वहां पर चल के रहूंगी, क्योंकि एक तो उसका खर्चा बढ़ेगा, और प्लस दूसरी की चीज क्या होगी कि वो
जो डिटेक्टिव थे जो उसके पीछे पड़े थे कि देखें ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो जब उसके पीछे पड़े हैं तो जो उसके घर पे जाएगी तो डिटेक्टिव वहां पे चले जाएंगे, तो इसलिए वो भी फंस जाएंगे। इसलिए सी रिटॉर्टेड शार्पली, सी रिटॉर्टेड मतलब होता है उत्तर देना, ठीक है। आंसर मतलब होता है इसका सी रिटॉर्टेड यानी उसने उत्तर दिया, सैपली वो सॉरी शार्पली मतलब तेजी से, उसने तेजी से उत्तर दिया। यस हाँ, उसने कही कि क्या तुम मुझसे परेशान नहीं होगी जब मुझे ले चल रही हो, मुझसे परेशान नहीं होगी वहां पे। तो उसने कही यस हाँ, आई विल यानी कि मैं हूंगी, ऑफ कोर्स वास्तव में, आई विल यानी कि मैं हूंगी, वास्तव में मैं हूंगी। यू विल हैव 2 full meals a day, यू विल हैव 2 full meals यानी कि तुम खाओगी 2 meals यानी कि 2 खाना, 2 बार खाना, a day एक दिन में। एंड यू विल ऑक्यूपाई ए कॉर्नर, और तुम ऑक्यूपाई मतलब घेरोगी, ए कॉर्नर एक कोने को, ऑफ माई रूम मेरे रूम को। मतलब वो ताना टाइप की दे रही कि हाँ मुझे बहुत परेशानी होगी, तुम 2 बार एक दिन में 2 बार खाना खाओगी। और यू विल ऑक्यूपाई ए कॉर्नर, तुम एक कोना घेर लोगी, किसका, ऑफ माई रूम मेरे कमरे का। एंड रब, और रब मतलब रब माने होता है रगड़ना, यहाँ पे रब मतलब लगाना। एंड रब और लगाओगी, क्या लगाओगी, 2 आनास बर्थ यानी कि 2 आना बर्थ का यानी कि कीमत का, क्या, ऑफ माई ऑयल मेरे तेल को, इन योर हेयर अपने बालों में, और 2 आना की कीमत का तुम मेरा तेल अपने बालों में लगा लोगी। यू डोंट थिंक तुम नहीं सोचती हो, दैट एन इनकॉन्विनियंस की एक इनकॉन्विनियंस होगा यानी बहुत परेशानी होगी। मतलब ताना दे रही है कि तुम नहीं सोचते हो कि ये सब काम जब तुम करोगी तो बहुत परेशानी होगी। असेम्ड आई रिप्लाई, असेम्ड मतलब शर्मिंदा होके, आई रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया, क्या किया, क्या उत्तर दिया, प्लीज एक्सक्यूज मी कृपया करके मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो। आगे लविंगली यानी कि प्रेम से, सी पुट हर आर्म, सी माने उसने, पुट माने लिया, हर आर्म यानी कि अपनी, सी पुट हर आर्म उसने अपनी उसकी बाह पकड़ी, अराउंड माई शोल्डर्स मेरे शोल्डर्स के चारों तरफ, मतलब उसने शोल्डर से उसके अपनी जो बाह थी ना उसके शोल्डर को ऐसे करके रख ली। एंड सेड और कहा, क्या कहा, व्हेन योर हस्बैंड इज रिलाइज, जब तुम्हारे हस्बैंड जो है ना वो रिलाइज हो जाए, रिलाइज मतलब छोड़ दिए जाए, इनवाइट मी मुझे इनवाइट करना, आई विल हैप्पीली बी योर गेस्ट, आई विल हैप्पीली यानी कि मैं बहुत खुशी खुशी से, वाई योर गेस्ट तुम्हारा गेस्ट बनूंगी, आई विल हैप्पीली बी यानी कि मैं खुशी से, बी माने हूंगी, योर गेस्ट यानी कि तुम्हारी गेस्ट, जब तुम्हारे पति छूट जाए तो मुझे इनवाइट करना, मैं तुम्हारी खुशी खुशी से गेस्ट बनूंगी। पे मी बैक, पे माने चुका देना, मी माने मुझे, बैक माने वापस, दैट वे यानी कि उस तरीके से, इफ यू विश अगर तुम विश करती हो यानी कि अगर तुम इच्छा करती हो, तो इस प्रकार से तुम जो है ना जो मैं तुम्हारे साथ करूं उसको तुम चुका देना। सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हो, स्टार्ट पैकिंग उसने कहा स्टार्ट पैकिंग यानी कि पैकिंग स्टार्ट करो यानी कि सामान वगैरह बांधना शुरू करो। वी विल ब्रिंग ओवर द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर टुमारो, आपको कह रहे हैं वो लेडीज कह रही है कि वी विल ब्रिंग हम ले जाएंगे, बेड्स यानी कि बिस्तरों को, एंड हैवी फर्नीचर और बड़े बड़े जो फर्नीचर्स है ना, मतलब बेड यानी कि जो चारपाई वगैरह ना बेड उनको, और फर्नीचर कब ले जाएंगे, टुमारो यानी कि आने वाले कल में। आई हैड नेवर कम अक्रॉस, वो कह रही है लेडीज जो अपनी आप बीती बता रही है, वो बता रही है कि आई हैड नेवर कम अक्रॉस, कम अक्रॉस माने होता है मिलना, आई हैड नेवर कम अक्रॉस मैं कभी नहीं मिली थी, सच माने ऐसे, एन एफेक्शनेटी वो एफेक्शनेट ऐसे स्नेहमयी, एफेक्शन मतलब होता है स्नेह, एफेक्शन मतलब होता है स्नेह, और एफेक्शनेट मतलब स्नेहमयी, तो मैं कभी भी नहीं मिली थी, सच माने ऐसी, एन माने एक, और एफेक्शनेट मतलब स्नेहमयी,
ठीक है, स्नेहमयी, स्नेहमयी मतलब स्नेह से भरी हुई। और क्या, जेनरस यानी कि उदार, स्वीट स्पीकिंग यानी कि मीठा बोलने वाली, लेडी से, इन माई लाइफ अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में ऐसी स्नेहमयी और उदार, ठीक है, स्वीट बोलने वाली औरत से मैं कभी नहीं मिली थी। If I had been her younger sister, if I had been her younger sister, she could not have treated me better. उसने कहा कि if I, अगर मेरी एक छोटी बहन होती, वो कह रहे हैं कि if I had her younger sister, अगर मैं उसकी छोटी बहन होती तो she could not have treated me better, तो वो मुझसे जो है ना, वो उससे भी अच्छा व्यवहार करती। मतलब अगर उसकी कोई छोटी बहन होती, ठीक है, तो उसने जो मेरे साथ व्यवहार कर रही थी, वो अपनी छोटी बहन से भी ज्यादा मेरे साथ व्यवहार कर रही थी। आगे मतलब कि उसने मुझे बहुत प्रेम किया। It was almost as if she had battled worry and anger and won a completely victory. It was almost as if, ये लगभग ऐसे ही था, as if मतलब जैसे कि, she had battled, ये ऐसे ही था कि जैसे उसने छोड़ दिया था, वरी को यानी कि चिंता को, एंगर यानी कि क्रोध को, एंड वन और जीत लिया था क्या, कंप्लीट विक्ट्री यानी कि पूरी तरीके से विजय। मतलब ये था, वो ये कह रही है कि उसने अपने लाइफ में उसने क्या क्या किया था, उसने चिंता को, एंगर को छोड़ के और जीत लिया था किसे, विक्ट्री को। There was always a soothing sweetness about her. अब वो कहने कि there was always यानी कि हमेशा होती थी, soothing मतलब अच्छी, sweetness यानी कि एक मीठापन, about her उसके बारे में। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमेशा मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी तरीके की वो थी। She was childless, she was childless, वह childless थी यानी कि उसके बच्चे नहीं थे। But that seemed in no way, but माने लेकिन, that seemed यानी कि वह प्रतीत होता था, in no way यानी किसी तरीके से नहीं, affect माने प्रभाव डालना, हर माने उसे, उसके बच्चे नहीं थे, बट ये चीज उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती थी, मतलब वो परेशान बिल्कुल भी नहीं थी। She had engaged, उसने engaged मतलब रखा था, क्या रखा था, ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के को, टू हेल्प मदद करने के लिए, आउट विद माइनर हाउसहोल्ड कॉल्स, हेल्प करने के लिए रखा था किसे, माइनर हाउसहोल्ड कॉल्स। माइनर मतलब होता है छोटे, हाउसहोल्ड मतलब घरेलू, और कॉल्स मतलब काम। तो उसने एक छोटे बच्चे को रखा था अपने घर पे छोटे मोटे काम करने के लिए। छोटे मोटे काम वही बहुत ही जो छोटे होते हैं, बर्तन रख दो, ठीक है, चेयर को उधर रख दो, इस तरीके छोटे छोटे कामों के लिए रखा था। बट ऑल द रेस्ट, बट माने लेकिन, ऑल द रेस्ट यानी कि सभी जो बचा हुआ था, रेस्ट माने होता है आराम करना, और द रेस्ट माने होता है बचा हुआ। तो छोटे मोटे काम के लिए तो उस बच्चे लड़के को रखा था एक छोटे, बट ऑल द रेस्ट लेकिन जो सभी बचा हुआ था, द हार्ड वर्क यानी कि सभी मेहनत का काम, शी डिड हरसेल्फ वह करती थी, हरसेल्फ माने स्वयं, हाउ शी मैनेज कैसे वो मैनेज करती, मतलब कैसे वो संभालती थी। आई हैड नो आइडिया मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मतलब कि ये मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ये कैसे करके ये सब संभालती है। शी एट नेक्स्ट टू नथिंग, शी एट वह खाती थी, नेक्स्ट माने अगला, टू नथिंग यानी कि कुछ नहीं, वो अगला कुछ नहीं खाती, मतलब वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाती थी। बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, बट केप्ट माने रखे हुई थी, क्या रखे हुए थी, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन वो अच्छे स्वास्थ्य को धारण किए हुए थी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाती थी कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज खाती हो तभी वो अपने हेल्थ को मेंटेन किए हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है ना वो एक्स्ट्रा कोई भी चीज खाती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो थे ना पिंक ऑफ हेल्थ मतलब होता है बहुत अच्छी हेल्थ होना, तो फिर भी उसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी थी। शी नेवर रेस्टेड वह कभी रेस्ट नहीं करती थी, यानी कि वह कभी आराम नहीं करती थी। नॉट इवन ए सिस्टा, नॉट माने नहीं, इवन माने भी,
ए सिस्टा, सिस्टा मतलब होता है दोपहर का सोना, जो दोपहर में लोग आराम करते हैं ना उसको। तो वो कह रहे हैं कि नॉट इवन ए सिस्टा, वो सिस्टा भी नहीं करती थी, मतलब दोपहर का आराम भी नहीं करती थी। इन द हॉटेस्ट समर, यानी कि जो बहुत तेज गर्मी होती ना उनमें, उन गर्मी के दिनों में, जब बहुत तेज गर्मियों का मौसम होता है तो लोग दोपहर में सो लेते हैं, तो वो भी वो नहीं करती थी। She would not let me do anything, वो do a thing, she would not let me, वो मुझे नहीं देती थी, do माने करने, मतलब वो मुझे करने नहीं देती थी, a thing यानी कि एक चीज भी। all she did माने सभी कुछ, she did यानी कि वह करती थी क्या, वो बाज माने था, feed माने होता है खिलाना, सभी काम जो वह करती थी वो क्या था, वो खिलाती थी। मी माने मुझे, एनी चांस, मी एनी चांस यानी किसी भी मौके पे, सी कुड गेट जो भी वो पा लेती थी, मतलब कि कोई भी वो मौका ढूंढती रहती थी, जरा भी कोई मौका ढूंढती थी तो बस मुझे खिलाती रहती थी। इनफैक्ट यानी कि वास्तव में, दैट वाज माई रियल प्रॉब्लम, वास्तव में यही मेरी रियल प्रॉब्लम थी, क्या कि वो जब नहीं तब मुझे खिलाती रहती, जो ही मौका मिला सो ही वो मुझे खिलाती रहती थी। फिर ईट माने होता है खाना और फीड माने होता है खिलाना। हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफ, अब वो कह रहे हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड करें यानी कि कैसे बचें, किससे, गेटिंग स्टफ, गेटिंग स्टफ मतलब भोजन करने से। बस यहीं तक रख रहे हैं, अगले वीडियो में आपका इसके आगे का पढ़ाया जाएगा।